सांवली पत्नी। बड़ा सा बरामदा, छत से लटकते पीतल के दिए और बारिश की धीमी बूंदों की आवाज उस शाम कुछ अलग था। अर्जुन पहली बार रागिनी को देखने गया था। परिवार वालों की पसंद थी, लेकिन अर्जुन का दिल तस्वीरें देखकर नहीं धड़कता था। वो असल मुलाकात में भरोसा रखता था। जब रागिनी सामने आई तो अर्जुन ठिठक गया। गहरे भूरे रंग की साड़ी में, बिना मेकअप के, साधारण जूड़ा, सांवला रंग और गहरी शांत आंखें। कोई कहे तो रागिनी साधारण थी, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे कोई कविता सामने बैठी हो। आपको मेरे रंग से कोई आपत्ति तो नहीं? रागिनी ने सीधा सवाल किया। अर्जुन मुस्कुरा दिया। अगर चांद की खूबसूरती को उसके दाग कम नहीं करते तो तुम्हारे रंग को क्यों दोष दूं? बस उस एक वाक्य में दो अजनबी दिलों का रिश्ता जुड़ गया। शादी सादगी से हुई। रागिनी की मां ने कई बार कहा, बिटिया तू किस्मत वाली है, वरना आजकल सांवली लड़कियां तो देखने तक से रह जाती हैं। रागिनी मुस्कुराती रही, पर उसका मन जानता था वो अर्जुन के जीवन में सिर्फ रंग नहीं, रंगत बनकर आई थी। मगर समाज कहाँ चुप बैठता है। इतनी सांवली है तुम्हारी बीवी, तुम्हें तो कोई मॉडल मिल सकती थी। कहीं मजबूरी में तो नहीं की शादी? तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे क्या? अर्जुन ऐसे लोगों को नजरअंदाज करता, लेकिन रागिनी सुनती थी चुपचाप, अंदर ही अंदर घुटते हुए। रागिनी का मन धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब खुद को शीशे में देखती, होंठों पर लिपस्टिक लगाने की कोशिश करती, गोरेपन की क्रीम का इस्तेमाल करने लगी। एक दिन अर्जुन ने देख लिया। रागिनी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं दिखती अर्जुन। तुम्हारी माँ, दोस्त, ऑफिस वाले सब कहते हैं तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने रागिनी का चेहरा पकड़कर कहा, तुम्हारी सांवली त्वचा नहीं, तुम्हारा सच्चा दिल मुझे बांधता है। क्या इतना भी भरोसा नहीं तुम में? रागिनी ने सिर झुका लिया। तभी कहानी में एक तीसरा किरदार दाखिल हुआ, आहना। अर्जुन की ऑफिस में नई सीनियर, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बेहद खूबसूरत। वह अर्जुन को पसंद करने लगी थी। ये बात ऑफिस में सब जानते थे। एक दिन आहना ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी की जगह कोई और होती, थोड़ी मॉडर्न, थोड़ी स्टाइलिश, तो तुम्हारा करियर और जीवन दोनों चमक जाते। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, जो चमक आंखों को चुभे वो असली नहीं होती। मेरी पत्नी मेरी आत्मा की सुकून है, शोपीस नहीं। लेकिन यह बात रागिनी तक आहना ने पहुंचा दी, जानबूझकर, तोड़ मरोड़ कर। तुम्हारा पति खुद कहता है तुम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। रागिनी का आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर गया। उस रात रागिनी ने अर्जुन को चुपचाप एक चिट्ठी दी। मैं जा रही हूं अर्जुन, तुम्हें वो दुनिया चाहिए जो तुम्हें गर्व से पेश कर सके। मैं उस दुनिया की नहीं हूं। मैं तुम्हारी छाया बनकर नहीं रह सकती। मुझे खुद को पाना है, शायद अकेले। अर्जुन ने लाख कोशिश की, लेकिन रागिनी जा चुकी थी कहीं दूर, बिना पता छोड़े। 2 साल बीते। अर्जुन अब भी अकेला था। अकेले खाता, अकेले सोता, अकेले सांसें लेता। फिर एक दिन एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई। सांवली शक्ति, आत्मसम्मान की मिसाल। एक एनजीओ की संस्थापक के रूप में रागिनी मिश्रा का नाम था। वो अब एक संस्था चला रही थी जो रंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ती थी। उसकी तस्वीरें छपी थीं, आत्मविश्वास से भरी आंखें, साधारण कपड़े पर रॉयल हौसला। अर्जुन ने बस एक ही बात कही, अब तो मेरी रागिनी सच में रागों की रानी बन गई है। एनजीओ की 5वीं वर्षगांठ थी। एक बड़ी सभा में रागिनी को सम्मानित किया जाना था। अर्जुन भी वहां पहुंचा, दर्शकों के बीच। जब रागिनी मंच पर पहुंची, सब तालियां बजा रहे थे। अचानक वह रुक गई। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। उनकी आंखों ने एक दूसरे को पढ़ा। रागिनी ने मंच से कहा, मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे मेरी सच्चाई के साथ प्यार करना सिखाया। मैं भाग गई थी क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, पर उसने मुझे छोड़ने के बावजूद कभी छोड़ा नहीं। और आज मैं उस इंसान से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अब भी मेरी सांवली रंगत तुम्हारे जीवन में जगह पा सकती है? सन्नाटा था और फिर तालियां। अर्जुन खड़ा हुआ, मंच पर गया, घुटनों के बल झुका और बोला, तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेरणा हो। रंग बदले बिना भी तुमने मेरा जीवन रंगीन कर दिया। चलो रागिनी, अब घर चलें। रागिनी ने उसकी आंखों में देखा और आंसुओं के साथ गले लग गई। कभी समाज के तानों से घुटती रागिनी आज हजारों लड़कियों की आवाज बन चुकी।